हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी मृत्यु से ठीक एक दिन पहले जो शब्द कहे थे, उन्हें सुनकर आज भी लोगों को ऐसा लगता है मानो उन्हें आने वाले खतरे का आभास हो गया था। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह वे दिल्ली स्थित अपने निवास सफदरजंग रोड से दफ्तर के लिए निकलीं। रास्ते में ही उनके अपने सुरक्षा कर्मियों ने उन पर अचानक गोलियां चला दी। बताया जाता है कि उनके 2 बॉडीगार्ड बींट सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर लगातार गोलियां दागीं। हैरानी की बात यह भी थी कि जिन सुरक्षा कर्मी ने सबसे पहले गोली चलाई, उनका तबादला पहले प्रस्तावित हुआ था, लेकिन स्वयं इंदिरा गांधी ने यह कहकर उसे रुकवा दिया था कि वे उनके विश्वसनीय गार्ड हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही निर्णय उनके जीवन का अंतिम निर्णय साबित होगा। इस घटना के पीछे की वजह क्या थी और उनके निधन के बाद देश में क्या परिस्थितियां बनी, ये समझना इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। नमस्कार दोस्तों, आप हिस्टोरिकल राज यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात थी 30 अक्टूबर 1984 को भुवनेश्वर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी ने कहा था, आज मैं जीवित हूं, कल रहूं या न रहूं, मुझे इसकी चिंता नहीं। मुझे गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन देश और उसके लोगों की सेवा में समर्पित किया है। उनके ये शब्द बाद में लोगों को किसी पूर्वाभास जैसे लगे। अगले दिन 31 अक्टूबर 1984 को उन्हें एक विदेशी फिल्म निर्माता को साक्षात्कार देना था। सुबह वे रोज की तरह जल्दी उठीं, अपने दैनिक कार्य पूरे किए और साक्षात्कार के लिए तैयार हुईं। इंटरव्यू का स्थान उनके निवास से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए वे पैदल ही निकल पड़ीं। उनके निजी सचिव के धवन भी साथ चल रहे थे। गेट के पास पहुंचते ही वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने अचानक उन पर गोलियां चला दी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है। उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई और हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। इंदिरा गांधी का जीवन और उनकी मृत्यु आज भी भारत के राजनीतिक इतिहास में गहरे प्रभाव के साथ याद किए जाते हैं। इंदिरा गांधी को गोली लगने के बाद एक बार के लिए सब हक्के बक्के रह गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वक्त मानो थमसा गया हो। सभी लोग खड़े के खड़े रह गए। इसके बाद बेअत सिंह के धवन से कहता है कि हमने अपना काम कर लिया है, अब जो करना चाहो वह करो। पास में खड़े एसीपी दिनेश चंद्र भट्ट ने सतवंत सिंह को काबू में ले लिया। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने बय सिंह को वहीं ढेर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी को एम्बेसडर कार में एम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर की एक टीम ने इंदिरा गांधी को बचाने के लिए उनका ऑपरेशन किया। उनके पेट में से गोलियां बाहर निकाली गईं। उन्हें तकरीबन 88 बोतल खून चढ़ाया गया, मगर अफसोस 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी डॉक्टर इंदिरा गांधी को नहीं बचा पाए। दरअसल गोलियों से इंदिरा गांधी के फेफड़े और उनका लिवर छलनी हो चुका था। धीरे धीरे करके उनके सभी अंग काम करना बंद कर चुके थे। दोपहर के तकरीबन 2:02 पर इंदिरा गांधी की आधिकारिक मौत की घोषणा की गई। दोस्तों, यहां हम बात कर लेते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या क्यों की गई थी। दरअसल आजादी के बाद से ही सिखों ने पंजाब में खालिस्तान नामक अलग देश की मांग करनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे यह मांग जोर पकती गई। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सिखों ने पंजाब में मारकाटों और हिंसक प्रदर्शन करने शुरू कर दिए थे। इसके चलते कुछ आतंकियों ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अपना निवास स्थान बना दिया और उसमें खूब सारे हथियार रखना शुरू कर दिया। जब इंदिरा गांधी को इस बात का पता चला तो उन्होंने स्वर्ण मंदिर में घुस करके आतंकवादियों का सफाया करने का हुक्म जारी कर दिया। 1984 के दौरान ही सेना ने ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाकर सिख आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें खालिस्तान सिखों का नेता भिंडरवाला भी शामिल था। दरअसल सिखों ने इंदिरा गांधी की इस कार्रवाई को सिख धर्म पर हमला मान लिया, क्योंकि इससे गोल्डन टेम्पल को भी काफी नुकसान पहुंचा था। तभी से ही सिखों ने इंदिरा गांधी से बदला लेने की ठान ली। उन्होंने सिख बॉडीगार्ड से संपर्क किया और इस घटना को अंजाम दे दिया। उधर इंदिरा गांधी के मौत की खबर सुनकर पूरे देश में शोक की लहर छा गई। जब लोगों को पता चला कि इंदिरा गांधी की हत्या
उनके सिख बॉडीगार्ड ने की है, तो लोग सिखों को निशाना बनाने लग गए। इसी सिलसिले में दिल्ली में हजारों निर्दोष सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। लाखों लोगों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। आखिरकार जैसे तैसे करके इन पर काबू पाया गया। इसी दौरान 3 नवंबर 1984 के दिन दिल्ली के शक्ति स्थल पर सम्मान के साथ इंदिरा गांधी का हजारों की भीड़ के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी मौत के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। भारत की सबसे ताकतवर प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के घर इलाहाबाद में हुआ था। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था। इंदिरा गांधी ने पद पर रहते हुए कई अहम फैसले लिए। इसी कारण इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इस महान शख्सियत को नमन करती है। तो दोस्तों, आप लोगों का इंदिरा गांधी के बारे में क्या ख्याल है? उनकी मौत को लेकर आपका क्या कहना है? मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।